तुम्हें कितनी बार बताया, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जानी चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? लता, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा तुम बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। लता को अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी अपनी बेटी की, जिसकी शादी होनी थी। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ने ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के साथ बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर का है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन वो आज पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात कर ली है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रशांत बोला, पापा पापा क्या मैं उतने ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? प्रशांत गुस्से में बड़ी आंखें दिखाते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाता रहे। मुझे कुछ भी अपनी पसंद नापसंद 10 बार सोचनी पड़े, कहीं वो नाराज़ न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह नहीं हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकले, और वह छोटी मोटी बात पर मुझसे मायके जाने को कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं फूटा था। वह काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतनी कुछ बोल रही थी। पापा ने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह की है आपने? उन्हें कैसा लगता होगा? आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। प्रशांत आज पहली बार अपने किए हुए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारे मन में हो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ? काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ हो तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना हो तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखे। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाया है, वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और अलग होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी है और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जो उन्हें देनी चाहिए।